Hello students, I am Monica. I will teach you DVMS. DVMS is a database management system. Firstly, हम DVMS के बारे में देखेंगे कि इसमें database एक्चुअल में होता क्या है. Database is a collection of related data which represent some aspects of the real world. ये क्या है? एक collection है. Collection means एक एकत्र करते हैं हम related data को. Related data means that are related to each other, like as there is a one student and there will be all record of about that student. The father name of will be only about that student and mother name will be of only that student. And if there is any other student, then all record will be of that student, not any shuffling of the students. And there will be related data, like as if we are maintaining the record of the students, then there will be only students, not any parents or any teacher record. Then there will be other table or other Excel sheet where we store the data. Then there will be not any shuffling of the other classes and other teachers with the students. So there will be only related data collection which represents some aspect of the real world like as that exist actual in nature. So next, what is DVMS? DVMS is a software. DVMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोरिंग करते हैं एंड रिट्रीविंग करते हैं. स्टोरिंग मीन्स हम वहाँ पे उसको सेव करके रखते हैं. रिट्रीविंग मीन्स फैच आउट द डाटा फ्रॉम दैट रिकॉर्ड. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनिपुलेट द डाटाबेस. ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डाटाबेस को. द DVMS accepts the request for data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. In large system, DVMS help users and other party software. ये क्या करता है कि DVMS एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट फॉर द डाटा. मतलब जैसे हमने इसको रिक्वेस्ट भेजी कि हमने ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हमने ये डाटा मेंटेन करना है, उसको एक नाम दिया है, उसके अंदर मैंने ये मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं. DVMS allows user to create their own database as per their requirement. ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपने आप से अपने रिकॉर्ड को जैसे चाहें उसको मेंटेन करके उसको स्टोर कर सकते हैं. द टर्म DVMS includes the user of the database and other application program. Includes the user of database and other application programs. ये सभी तरह के चीज़ों को अपने आप में सेव करके रखता है. And the next one is characteristics of database management system. There are सब characters जिसको हम गुण कहते हैं कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या गुण हैं. इसमें क्या गुण हैं, क्या करैक्टर्स हैं. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी. ये एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक दूसरा रिडंडेंसी को रिमूव करता है. रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी. डुप्लीकेसी इज़ लाइक देयर इज़ वन स्टूडेंट इन द BCA क्लास. इफ़ अगर हम उसको बाय मिस्टेक BCom क्लास में भी रख रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमारे पास एक एरर मैसेज या हमारे पास एक मैसेज नॉर्मल मैसेज डिस्प्ले करेगा कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी इज़ प्रेजेंट इन द BCA क्लास. सो वी कैन रिमूव फ्रॉम एनी वन टेबल और एनी वन रिकॉर्ड वेयर वी वांट टू सेव दैट वी कैन सेव इट. अगर हम मैनुअली उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाय मिस्टेक हम उसने BCA क्लास में रखा और बाय मिस्टेक हम BCom क्लास में भी उसकी फ़ाइल को मेंटेन कर गए, तो हमें नहीं पता कि एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासों में है, तो दोनों क्लासेस में वो अवेलेबल है, तो वहाँ क्या है, उसकी डुप्लीकेसी है. तो ये क्या करता है, DVMS डाटाबेस क्या करता है, उस डुप्लीकेसी को रिमूव करता है. नेक्स्ट है इसका सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर के वो अपने आप को डिफाइन करता है. उसने अपने आप को डिफाइन किया इस रिडंडेंसी को रिमूव करके. नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन. डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करना. एब्स्ट्रैक्ट करना मीन्स कि जो हमारे पास इंटरनल रिकॉर्ड है उसको छुपा के रखना. सिर्फ हमारे तरफ से जैसे बाहर उसको रखता है, उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है कि वो हमारे पास जो एक्सेल है, जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो नहीं खुलेगा, बट बाहर उसका जो नेम है वो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है कि क्या किसका रिकॉर्ड है, BCom क्लास का है.
बट डाटा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है कि वो उसका इंटरनल रिकॉर्ड वो कोई और अदर यूज़र उसको नहीं देख पा रहा, जो सिर्फ बाहर है उसको हम वही देख रहे हैं कि वो किसका बाहर क्या शो कर रहा है कि वो बीकॉम क्लास का या बीसी क्लास का या किसी भी क्लास का रिकॉर्ड है, बट उसके अंदर क्या है, किस चीज़ का रिकॉर्ड है, उसमें क्या रखा हुआ है, उसकी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है या उसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है या बीकॉम क्लास की फ़ीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन है या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। देन नेक्स्ट वन, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डाटा। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़ कि ये मल्टीपल यूज़र्स को रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूज़र ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर करवाता है। शेयर कैसे कि जैसे हमने बीकॉम क्लास में भी उसका डाटा रखा हुआ है, एक बीसी क्लास में मैंने उसका डाटा रखा हुआ है, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, मल्टी यूज़र ट्रांजैक्शन तो हो रही है कि उसको बीकॉम को अलग से देख रहे हैं, हम उसको डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में हमने उसको रख लिया, तो मल्टी यूज़र्स उसको फैच आउट कर रहे हैं, तो वो डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं हम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से लेके जाना। नेक्स्ट है हमारे पास DVMS अलाउज एंटिटीज़ एंड रिलेशंस अमंग देम टू फॉर्म टेबल्स। DVMS अलाउ करता है एंटिटीज़ को एंड उसके रिलेशंस को। एंटिटी जस्ट लाइक एज एनी पर्सन अबाउट विच वी आर रिकॉर्डिंग द डाटा that relate that entities, just like we have 10 students in the class, there are roll number up to 10 students and the 10 students are of the same class BCA, then that are the entities. And relation, which relation is present in that all they are in the BC class, that is the relation between that. Next है, it follows the acid property. Acid property, A for atomicity, C for consistency, I for isolation, D for durability. एटोमिसिटी में क्या होता है कि या तो डाटा पूरा ही उसमें मेंटेन होएगा या फिर कुछ भी नहीं होएगा उसमें। तो कंसिस्टेंसी के डाटा कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंसी है उसकी कि उसमें वो एबल है उस रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करने में। आइसोलेशन है कि वो डाटा आइसोलेट है, मतलब यूनिक है, तो वो किसी और में प्रेजेंट नहीं है। ड्यूरेबिलिटी है कि वो डाटा कितना ड्यूरेबल है। देन नेक्स्ट वन इज DVMS सपोर्ट्स मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट दैट अलाउज यूज़र टू एसेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन पैरेलली उस डाटा को हम कितनी फॉर्म में या कितने अलग अलग डिवाइसेस पे मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको डाटा को एसेस कर सकते हैं। So next one is a users in a database environment. Database management system, there is a various type of users like as application programmers that maintain that application under which we are storing that record of database management system. And there is a database administrators, a database administrator that are the admins which record all about the database. Database admin is responsible for managing the entire database system. Entire database means whole database system which we are using for the recording of database. And users are that the a part of the users that are using the database, like as there is a programmers who maintain the application with the programmings, like as where languages by using where languages, and database administrator who admin the data, and user who uses the database, and that is the DVMS environment. So we have complete about the DVMS introduction, in which we should know about the DVMS, which I have told you all about that. And there is next one is a categories of various users that are work in the DVMS environment. And next we have done the characteristics of the DVMS environment. So students, we have complete the first introduction about the DVMS. So if there is any requirement of the PDF file or any these notes, then I will send you with the description, then you can told me. So bye bye students, and thank you.